और यहाँ देखिए एक और 11 बुलेटिन में इस वक्त हमारे साथ इमरती देवी मौजूद हैं। आप बीजेपी की नेता हैं और इससे पहले कमलनाथ कैबिनेट में आप मंत्री भी थी। इमरती देवी जी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आपके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल मंच से किया, आज उस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौन व्रत पर भी बैठे हैं। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। आपने भी सुना होगा, आपने भी देखा होगा, एक व्यक्ति एक एससी की महिला से इस तरीके से बोले, एक गरीब की बेटी एक किसान की बहू से इस तरीके से बोले, तो उन्हें खुद ही अपनी बात पे पता नहीं क्या है क्या नहीं, उन्हें शब्द का ज्ञान है या नहीं। मैं जब तक कांग्रेस पार्टी में रही हूँ, 15 महीने में मेरी उनकी मुलाकात हुई थी जब वे मुख्यमंत्री बने। जीवन में मैंने उन्हें देखा ही नहीं था, लेकिन उन्हें जब मैं मुख्यमंत्री के पास जाती थी, कमलनाथ जी के पास, तो आप ही पूछ ले कि कभी उन्हें मुझे सम्मान दिया है, कभी कुर्सी पे बिठा रहा है। अरे मैं कांग्रेस पार्टी से विधायक का चुनाव जीती थी, ज्योतिराज सिंधिया के बदौलत चुनाव कांग्रेस में जीती थी। उनने मुझे कैबिनेट में मंत्री बनाया था, तो कैबिनेट में तो कुर्सी देना इनकी मजबूरी थी। बाकी अलावा ये फोटो कहीं बता दे कि इमरती देवी को ने 15 महीना इतना परेशान किया। मैं अपनी जनता के हक की लड़ाई लड़ती थी, मैं जनता के विकास चाहती थी। मैं 10 साल विपक्ष में बैठी रही, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। विपक्ष में तो सरकार बनी, तो मैं जनता की लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन उन्होंने आज तक मेरी विधानसभा को एक पैसा नहीं दिया। और आज भी मैं डबरा विधानसभा की जनता की लड़ाई लड़ रही हूँ, लेकिन शिवराज सिंह ने जो मुझे काम दिए उनमें मुझे तसल्ली है। जो मैं अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी आज तक पर मौजूद थे। हमने इस मामले को उठाया, इस पर हमने चर्चा की, और जब हमने कांग्रेस के प्रवक्ता से इस पर सवाल पूछा था तो उनका यह कहना था कि कमलनाथ जी का वो मतलब नहीं था जो समझा जा रहा है, वो किसी और बात पर टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन ये बयान उनका महिला विरोधी नहीं है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो इसको उठा रहे हैं। किस मैं बता दूं ना, आप बता दो। वहाँ एक एससी की महिला, एससी सीट है वो, तो एससी की महिला चुनाव लड़ रही थी। जब खुले शब्दों में कह रही थी वो तो तुम्हारे दिन इतने दिन आ रही और इतने दिन रही, तुमने मुझे पहले नहीं बताया, 3 बार उसे चुनाव जिताया, मुझे पहले बता देते। तो ऐसी जो सारी बातें किसके ऊपर कर रहे थे वे? प्रवक्ता के घर में बहन बेटी बहू नन्या का, आप ही बता दो। वो महिला का सम्मान नहीं जानते प्रवक्ता कि ऐसे। जब खुली मंच से राहुल अजय भैया कह रहे थे, मैं उनसे के भी पैर छूती थी, तो वो कह रहे थे कि इमरती को जलेबी बना दो, जलेबी। अरे जिसके माँ बाप ने जो नाम रखा है, तो मेरे नाम पे भी मजाक उड़ा रहे थे। कल खुली मंच पे किस टाइप से वो नौटंकी कर रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, कोई आइटम कह रहा है, कोई जलेबी कह रहा है। इस बात को वो उसको पता नहीं है कौन है जी, तो उनका प्रवक्ता। इमरती जी ये बताइए, बीजेपी तो अब ये कह रही है कि इस मामले को हम बहुत गंभीरता से उठाएंगे। आज तो मुख्यमंत्री खुद बैठ गए हैं मौन व्रत पर। ये बताइए कि ये बात सिर्फ यहीं खत्म हो जाएगी या इसको आप गंभीरता से आगे बढ़ाते हुए कोई कानूनी कार्रवाई इस पर करेंगे आप लोग? मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी। मैं ऐसी तोड़ी हूँ कि मैं अगर ऐसी की आपने कंप्लेंट की अभी तक? इनसे दब के और झुक से बैठ जाऊं। अगर ऐसे तो अगर मैं घर में बैठ गई इनके डर के मारे, जी इतनी गलत बातें कर रहा हूं, मैं घर के में दब के बैठ गई, तो मेरी जाति की महिला कोई बाहर नहीं निकलेगी। जाति की का मध्य प्रदेश की और हिंदुस्तान की महिला शर्म खाएंगी कि महिलाओं से तो कांग्रेस पार्टी में ऐसे बोला जाता है। ऐसे में ना तो राजनीति करना चाहिए, ना नौकरी करना चाहिए। मेरी बेटियां नौकरी भी कर रही, मेरी बहनें व्यापार भी कर रही, उद्योग भी चला रही, तो ऐसी हमारी महिलाओं को कब बाहर निकलने का हक नहीं है। इमरती देवी जी, आपने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से अपील की। मैं आपका एक बयान सुन रही थी जिसमें आपने कहा कि अब अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए कमलनाथ के ऊपर। आपको किसी कार्रवाई की उम्मीद है? क्या आपको लगता है कि इन शब्दों का इस्तेमाल आपकी जाति की वजह से किया गया है, या फिर आप अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई, इन वजह से किया गया है? क्या वजह रही जो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया? वजह से मैडम, मेरी जाति के वजह से ये सारे शब्द बोले गए कि मैं ऐसी हूँ, हरिजन हूँ, इसलिए एक शब्द बोले गए। और महिलाओं के लिए क्यों नहीं बोलते? तो ये मैं चाहती हूँ कि मेरे शब्द जो उनने मेरे खिलाफ बोले हैं, मैं एससी की महिला होते हुए, और मैंने सोनिया गांधी जी से अपील की है, अपनी मांग की है कि आप भी एक माँ हो, आप भी एक महिला हो और राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पार्टी की जिस पार्टी के नेता
पूर्व मुख्यमंत्री ऐसे शब्द एक महिला से कह रहे, हरिजन महिला से ऐसे शब्द कह रहे, उनको थोड़ा समझाएं, उनको पार्टी से निकालें, उन्हें मध्य प्रदेश में ना धंसने दे। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ सोनिया गांधी जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं भी उनके परिवार में रही हूँ, मैंने भी 20 साल सेवा करी है ज्योतिरादित्य सिंधिया के संगे मिलकर। मैंने भी कांग्रेस की 20 साल, इन कमलनाथ को मैं अपना बड़ा भाई मानती थी, मैं पैर छूती थी। और जिस बड़े भाई ने कल मेरी ही ससुराल में आके उनने ऐसी मेरी धज्जियां उड़ाई, तो ऐसा काहे का भाई, वो तो राक्षस है, राक्षस है। इमरती देवी जी, क्योंकि आप लंबे वक्त से जुड़ी रही हैं कांग्रेस से और अब बीजेपी में शामिल हुई हैं, कमलनाथ जी के साथ आपके एक समय पर अच्छे संबंध भी रहे होंगे। कभी उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किसी और महिला के लिए किया जब आप उस पार्टी में मौजूद थी, या फिर अचानक इसकी जरूरत आन पड़ी क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है? नहीं, चुनाव नजदीक है और मेरे क्षेत्र की जनता पूरी की पूरी मुझे वोट दे रही, तो वो भड़बड़ा रहे। अरे क्यों भड़बड़ा, भाग गए। जिसको जनता चाहेगी, अगर तुमने अच्छा करा होगा हमारी जनता के साथ में, हमारी डबरा विधानसभा की जनता के साथ में, तो वो कमलनाथ को वोट देगी। लेकिन मैंने अपनी जनता की लड़ाई लड़ी है, चाहे नहर की हो, लदेरा डैम की हो, कॉलेज की हो, बड़े अस्पताल की हो, तो सारे के सारे काम शिवराज सिंह चौहान ने दे दिए। अब वो सोच रहे कि यहाँ से हमारी सीट हार रही, तो भड़बड़ा के डबरई में काय को सब डेरा डाल रहे हैं। हम तो जो कह रहे, आप कोई बता दो, 2 मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री का बेटा, तीसरे मुख्यमंत्री का बेटा अगर इस बात की बातें करेगा महिलाओं से, तो हमारी महिला कैसे बाहर निकलेंगी, आप ही बता दो। बिल्कुल इमरती जी, हम भी ये बात यहाँ पर कहते हैं कि किसी भी महिला के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो सकता, और कम से कम वो लोग जो जिम्मेदार पद पर हैं उन्हें तो इस बात की गंभीरता समझनी चाहिए। इमरती जी, एक आरोप आपके ऊपर जो लग रहा है, जो कांग्रेस पार्टी अपनी सफाई में भी कहती हुई आज तक के मंच पर दिखाई दी, उनका ये कहना था कि जिस तरह के बयान आप पास्ट में देती रही हैं, आपने बल्कि कांग्रेस की प्रवक्ता ने तो यहां तक कहा कि आपने एक बार कह दिया था कि सिंधिया जी के प्रति आप इतनी ईमानदार हैं कि आप कुएं तक में कूद जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि जो कमलनाथ ने बयान दिया वो इस रेफरेंस में दिया गया, कि इस तरह के जो बयान इमरती देवी देती है इस रेफरेंस में दिया गया। क्यों, मैंने कौन सा गलत बयान दिया था? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुझे जमीन से उठाया और उनने सिंहासन पे जो दिया है मुझे, उसको भूल जाऊं मैं? उसको भूल सकती हूँ मैं क्या? आप ही बता दो। आप अगर अच्छी कोई आपको राजनीति, एक अच्छी मीडिया में आप पहुंची हो, अच्छे चैनल पे आज पहुंची हो, तो किसी ना किसी की बदौलत होगी। और हम महिलाओं में इतनी दम होती है कि हम आगे पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर ये ऐसी बातें कर करके कि हमको घर बैठा रहेंगे, इसी बात पर तो उनकी नाराजगी है कि उनकी सरकार गिरा दी आपने मार्च में। सरकार गिरी उनकी बदौलत, सरकार गिरी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी की बदौलत, हमारी बदौलत सरकार नहीं गिरी। उनने पूरा का पूरा पैसा छिंदवाड़ा में ले गए। जब हमारे क्षेत्र में, जब हम विपक्ष में बैठे थे, जब भी बहुत सारे काम करा लेते थे, लेकिन सत्ता और सरकार में आके जब हमारा एक काम भी नहीं हो रहा, तो हम ऐसी सरकार में रह के क्या करेंगे? हम डबरा की जनता की विकास का क्या करेंगे और जनता को क्या जवाब देंगे? जिसे इमरती ने 10 साल कहा कि हम क्या करें, हमारी सरकार नहीं, और सरकार बनेगी तो काम होंगे। अब जब काम ही नहीं हो रहा है, तो ऐसी सरकार में रह के हम क्या करेंगे? ठीक है इमरती जी, आप खुद जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया की करीबी मानी जाती हैं और उनके साथ ही आप बीजेपी में शिफ्ट भी हुई। इस बार के चुनाव में 16 सीटें ऐसी हैं जो ग्वालियर और चंबल की दांव पर हैं, जिनमें से 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर जो दलितों के लिए रिजर्व्ड हैं। आरोप कांग्रेस पार्टी आपके ऊपर यह लगा रही है कि ये राजनीति, इस मुद्दे को इसलिए उछाला जा रहा है ताकि इन सीटों पर कब्जा बीजेपी अपना जमा सके। एक बात बता दो बहन जी, आप क्या मेरे से अकेले से नहीं, हम 7-7 लोग, एससी के 7-7 लोग हम इनकी पार्टी छोड़ के गए, कांग्रेस पार्टी की छोड़ के। इमरती देवी अकेली नहीं गई, 6-7 लोग हम विधायक, 5-6 तो विधायक हम गए हैं। 2 मंत्री गए, प्रभुराम चौधरी और इमरती देवी, और हमारे 4 विधायक हमारे साथ गए हैं। तो इनने किसी की सम्मान नहीं किया। ये एससी को बिल्कुल गिरी हुई समझते हैं, एससी जाति को, जिनको एससी जाति का इन्हें बिल्कुल ध्यान नहीं। तो हम 7-7 लोग गए हैं, अकेली थोड़ी गई इमरती देवी। आप ही बता दो, अगर ये इतने अच्छे थे तो एक आध आदमी तो उनके पास रह जाता था एससी का। तो इमरती देवी जी, टीस इस बात की है कि आप लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए, या टीस इस बात की है कि अब जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है आगामी चुनाव में?
मैं बताऊं, दोनों ही बातें हैं। उनने हमारे डबरा का विकास नहीं किया, इसलिए हमने पार्टी छोड़ी। और उनकी जमीन पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की बदौलत और एक और मुख्यमंत्री थे उनके बेटा की बदौलत, देखना तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का नाम निशान नहीं रहेगा। हमारे एससी बहुत सारे लोग हैं और हमारे सामान्य वर्ग की महिला भी इमरती देवी के साथ हैं। आज भी आज डबरा में चौराहे पे देखो लो, पूरी सामान्य वर्ग की महिला धरने पे बैठी है। चलिए, तमाम आरोप आपने यहाँ पर उठाए इमरती देवी जी, लेकिन एक बार फिर मैं चाहूंगी, क्योंकि जो बयान यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री ने दिया उसकी घोर निंदा तो हो रही है, इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि उसको लेकर कम से कम कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर कमलनाथ ये कहते हैं, माफी मांगते हैं, तो आपके लिए ये बात खत्म हो जाएगी या इसको आगे आप कानूनी पहलू पर आगे बढ़ेंगे इसको लेकर? चलिए, इमरती देवी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि इस तरह से उनका अपमान किया गया, और ये सिर्फ उनका अपमान नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की महिलाओं का, दलित महिलाओं का अपमान है, और लिहाजा सोनिया गांधी कमलनाथ को इस पार्टी से निकाल दें। रुकना होगा यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ, देखते रहिए। तो मध्य प्रदेश की सियासत हम आपको दिखा रहे थे, कैसे आगामी चुनाव के मद्देनजर अब जुबानी जंग तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने इमरती देवी पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। सार्वजनिक मंच पर इन शब्दों का जब इस्तेमाल हुआ तो इमरती देवी ने आपत्ति दर्ज की है और सोनिया गांधी से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द कमलनाथ पर एक्शन लें। फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा, देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।